ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतरूपनिषद के चतुर्थ अध्याय में चार मंत्र हम लोगों ने पढ़े थे। पांचवा पढ़ते हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो हि एको जुषमाणो नुषेते जहाति एनां भुक्त भोगाम अजोन्या। इसमें से सांख्य दर्शन को बेस मिला है। एक अजा है। अजा के दो अर्थ होते हैं। अजा माने बकरी और अजा माने जिसका जन्म नहीं हुआ है, ऐसी माया शक्ति जो देवात्म शक्ति बोली थी वो। और वो देवात्म शक्ति तभी बोल दिया था कि वो त्रिगुणात्मक है। तो इसलिए उसके त्रिगुण का वर्णन करते हैं। लाल सफेद काला। लाल रजोगुण का प्रतीक, सफेद सत्वगुण का प्रतीक, काला तमोगुण का प्रतीक। और पहले लाल इसलिए बोला कि पहले क्रिएशन होता है। रजोगुण से सृष्टि होती है, सत्वगुण से पालन होता है, तो तमगुण से संहार होता है। ये भी वहां देवात्म शक्ति में बता दिया था। ऐसी एक अजा है। वो अपने ही जैसी स्वरूपा। स्वरूप माने त्रिगुणात्मक। माया से जो भी उत्पन्न होगा वो त्रिगुणात्मक होगा। भवी प्रजा सृजमाना, बहुत सी प्रजा सृष्ट करती है। माने देवात्म शक्ति जो सगुणी निर्गुण है, देवात्म शक्ति में से सारी दुनिया नाम रूपात्मक प्रकट होती है। अब उसमें और एक अजय है। अजय माने बकरा। अजय माने जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो जीव या प्रतिबिंबात्मक। तो वो पुरुष बन गया जो प्रतिबिंबात्मक है वो। और वो इसमें रहता है, अनुशेते, और भोग करता है, सेवन करता है प्रकृति को, प्रकृति के गुणों को। फिर और एक है। और एक है माने रियलिटी, वो इसी का असली रूप। या यही जब समझ जाता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो भोग छोड़ देता है। वो भी आजो। आजो माने ब्रह्म का जन्म हुआ ही नहीं है। जीव ब्रह्म ही है। अजय का रिफ्लेक्शन भी अजय है। जन्म शरीर में होता है, जीव का जन्म नहीं हुआ है कभी। जीव तो चले रहा है ना, अलग अलग माता पिता को मिलता है। फिर जीव तो चले रहे। जीव तो उसका रिफ्लेक्शन है, तो उसका भी जन्म नहीं हुआ है। और माया जो है वो है ही नहीं, इसलिए जन्म नहीं हुआ है। भगवान से अभिन्न है इसलिए बोलो, या उसका अस्तित्व ही नहीं है अलग से। तो इसलिए तीनों का वर्णन अजय हुआ। वो स्त्रीलिंगी हो गया अजा, और ये दोनों अजय एक ही। अब इसमें से सांख्य दर्शनकारों को सब्सटेंस मिल गया कि जो पुरुष होते हैं वो होते हैं, ये फर्क है। और वो जो प्रकृति को भोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, मुक्ति हो जाती है। प्रकृति उनसे भोग करवाती है और छोड़ देती है। तो ऐसा ही है। परंतु उसे एक मंत्र के आधार पर दर्शन नहीं बनता है।
जब हम इसको कंटिन्यूटी में देखते हैं तब समझ में आ जाता है कि एक प्रकार से वर्णन है इसका। और यहाँ पर आचार्य कह रहे इदानीं तेजो अब अन्न लक्षण प्रकृति छांदोग्य उपनिषद प्रसिद्धाम अजारूपकल्पनया दर्शयति। यहाँ देखो ये लोहित शुक्ल कृष्ण जो बोला है ना, ये स्पष्ट रूप में रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का वर्णन है। पर आचार्य कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म पहले तेज बन गया, मैंने आकाश और वायु गड़प। गड़प इसलिए कि हमको दिखते नहीं, तो पहले तेज बन गया, फिर पानी बन गया, फिर पृथ्वी बन गई। ये तीनों देवताएं हैं, ब्रह्म ही है इनमें, इसलिए तीनों देवताएं हैं। और इन तीन देवताओं ने मिलकर सृष्टि बनाई। और हर चीज में दिखा रहे, सूर्य में भी लाल है, वो तेज है, सफेद है वो नहीं है, जो काला है वो पृथ्वी है। ऐसे वो त्रिवृत करण से पूरी सृष्टि सिखाती है। इसकी आवश्यकता तो प्रतीत नहीं हो रही। त्रिगुण को तो लाल का सफेद और काला हमेशा बोलती है। याद है ना तुम्हारा? हाजरा बोल रहा है कि आप में अभी भी लाल है, तो वो है लाल। लाल तो अजय उनका भी देखिए। जो भी हो, वो जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, कह रहे हजार रूप कल्पना दर्शी, हजार रूप पे कल्पना करके उसी चीज को दिखाया है, माया को, त्रिगुणात्मक का माया। कैसा लग रहा है ना, थोड़ा सा जैसा वेदांत पढ़ पढ़ के मन जब क्रिटिकल हो गया है, इसमें कुछ आने वाला से लगने लगा। शंकर की कमेंट्री नहीं है, वही मत प्रबल होने लगा। जो भी हो, पर जितना हेल्प मिलता है उतना तो लेनी ही है। तो अजाम एकामी थी, अजाम प्रकृति लोहित शुक्ल कृष्ण तेजो अब अन्न लक्षण। त्रिगुणात्मिकम तो बोला था ना वहां पर, भवि प्रजा सृजमान उत्पादयंती ध्यान योगानुगत दृष्टा देवात्म शक्ति वहां में वो दिया है। वहां में देवात्म शक्ति जो है ना, उसको लाया है। स्वरूप समान आकार, समान आकार माने त्रिगुणात्मक होता है, वो नहीं दिया है यहाँ पर। जो ये को विज्ञानात्मा, मैं जो कहलाता है विज्ञानात्मा, मैं वो जिसका है वो अनादि काम कर्म विनाशिता। वही अनादि जो डिजायर्स और कर्म, इससे उसका विनाशिता माने स्वरूप नष्ट हो गया है वो। स्वयं आत्मा न मंद मानो, वो अपने को मैं समझता है। युष्माणा सेव मानो अनुषेते भजते, ठीक है, रहता है वहीं पर, सेवा करता है। पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति गुणान गीता ने जैसे बोला। अन्य आचार्य उपदेश प्रकाशावसादी विद्यांतकारो जाति तेज। अन्य माने उसी में दूसरा लग रहा है ना। एक आदमी भोग रहा है, दूसरा आदमी को गुरु को उपदेश मिल गया तो उसने छोड़ दिया। अगर उसी का वर्णन देखो तो ज्यादा स्पष्ट हो रहा है कि जब वो, जैसे शुरू में बताया था, ब्रह्म ही जीव हो गया है, फिर गुरु आ जाते हैं, गुरु उसको बताते हैं तेरा स्वरूप ऐसा है, तो छूट जाते हैं। इसी को देखो, इसमें तो बड़ा स्पष्ट है। वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते।
तयोरन्यापि फलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिजागशीति। ये शतशतर को लेटेस्ट उपनिषद कहते हैं, तो इसमें काफी उपनिषदों से मटेरियल लिया हुआ सा लगता है। ये मुंडक क्या कल्पना है दो पक्षियों की? हैं? मैंने उपनिषदों का काल कर्म करते हैं लोग, कौन सा पुराना है कौन सा बात का है, ऐसा स्कॉलर लोग करते हैं। सबसे बाद का है शतशतर। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है। ऐसा है कि ऋषि शब्द ऋषि सिखा रहे हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से कल्पना देते चले जा रहे हैं। एक ही सत्य के लिए समझने के लिए कई प्रकार से रूप कल्पना चलती, इसलिए अब ये दो पक्षी वाली कथा आ गई कि दो पक्षी जो हैं वो साधक का अनुभव है कि मैं वो मेरे भीतर वो का नहीं, तो वो सुपर्णा, सुपर्णा माने अच्छे पंखों वाले पक्षी, सयुजा, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। सखाया, सखा का अर्थ होता है फ्रेंड्स, और सखा का दूसरा अर्थ होता है जिनका एक ही नाम है, समान आख्या। इसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, आत्मा ही तो है दोनों। ये सखा। समान वृक्षम, ये शरीर हमारा, वृक्ष कटता है फिर उगता है, इसलिए वृक्ष कहते हैं उसको। ये हमारे शरीर है और कर्मफल भोगते हैं उसमें, इसलिए परिशस्व जाते माने उसी के आधार पर रहते हैं। ये साधक का अनुभव है कि मैं ऐसा रहता हूँ शरीर में, और शरीर में ही मेरे भगवान भी रहते हैं, यहाँ हृदय में रहते हैं कि वो जहाँ भी रहते हैं। और उनमें से एक मैंने जीव पिप्पलम स्वादुवत्ति, स्वादिष्ट वो पीपल के जो फल होते हैं वो खाता है। स्वादिष्ट मैंने नॉट नेसेसरली मीठे, स्वाद वाले। तो कभी कड़वे भी होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं। कड़वे खाता है तो उसको जरा याद आता है, फिर ऊपर देखता है वो तो आराम से बैठा हुआ है। अनशनन अन्य, दूसरा खाता पीता नहीं है, अभी चाकशी, आराम से आनंद में शांति में बैठा हुआ है। ये साधक की परमात्मा कल्पना होती। फिर ऐसा करते करते उसके पास जाता है वो, अगले मंत्र में आएगा, जब पास जाते हैं तो देखते हैं दो ही नहीं, यानी हम ब्रह्मास्मि, भगवान के बहुत अधिक निकट जब हम जाते हैं तब पता चलता है अरे भगवान का मैं माने एक रिफ्लेक्शन है, मैं अलग नहीं। ऐसा ये पूरा साधक का जीवन इतिहास का वर्णन। तो पहले मंत्र का अर्थ आचार्य बता रहे, इदानीं सूत्रभूतो परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यास्यते। दो, ये और अगला मंत्र, ये सूत्र रूप में परमार्थ वस्तु का निश्चय धारणा करने के लिए बताए जा रहे हैं। द्वे इति, द्वा दो विज्ञान परमात्मा नो, विज्ञान आत्मा परमात्मा, ये दो नहीं है। जहां मैं की फीलिंग है वो विज्ञान आत्मा, और रियल जो आत्मा है वो परमात्मा। सुपर्ण, सुपर्णम शोभन पतनम, अच्छे पंख वाले, शोभन गमनम, अच्छे उड़ने वाले, सुपर्ण पक्षी सामान्य अथवा सुपर्ण, या सुपर्ण का अर्थ ले लो खाली पक्षी, सुपर्ण का अर्थ अच्छे पंख वाले, अच्छे उड़ने वाले या पक्षी।
पक्षी तो उड़ते हैं अच्छे। संयुजा, संयुजो सर्वदा संयुक्त हो, हमेशा जुड़े हुए हैं। सखाया, सखायो समानम आख्यानो, समान अभिव्यक्ति करेणो, मैंने इसी शरीर में प्रकट करे इसलिए समान आख्या होगी। एवं भूतो संतो, ऐसे जब है वो, समानम एकम वृक्षम, वृक्ष उच्छेद सामान्य वृक्ष, वृक्ष जैसे कट जाता है वैसे हमारा शरीर खत्म हो जाता है, इसलिए वृक्ष कहलाता है। शरीरम परिशेष्य जाते परिशक्त वंतु समाश्रित वंतु, ये तो दोनों इस पे आश्रित से लग रहे हैं, इसके आधार पर रह गए। और अन्य अविद्या काम वासना श्रेय लिंगोपाधि विज्ञानात्मा, अविद्या के कारण, काम, काम के कारण इम्प्रेशंस, उनका आश्रय लेने वाला लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर वाला, वो जिसकी उपाधि है ऐसा मय वाला, ये विज्ञानात्मा जिसमें लिंग शरीर उपाधि है, काम और वासना जहां पर है अविद्या के कारण, वो ये एक में, दो में से एक माने ये एक। विफलम कर्म फलम, अपने कर्म का फल वो पीपल पेड़, सुख दुख के, सुख दुख लक्षणम, सुख या दुख, स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वादु रूपाणी, यानी स्वादु माने किसी कई किस्म की टेस्ट बनाई हुई इसमें। उपभोगते अविवेकता, अविवेक के कारण उसको भोक्तापन हो गया है, वो भोग। अनशनन अन्यो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, परमेश्वरो अभिचाकशीति सर्वमपि पश्यन् आस्ते, उसको सब कुछ दिख रहा है और वह है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमाना, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति वीत शोका, अनुभव इसके जो हो रहे हैं उसका वर्णन है सुंदर। एक ही वृक्ष पर है पुरुष, जो एक उसमें से वो निमग्न हो गया, और उसमें अनिशा है मैंने सामर्थ्य नहीं है, मोह है, मोह के कारण शोक भी कर रहा है, अब उसको वो दिखाई पड़ता है। जुष्टम, जुष्ट माने योगियों कर्मियों द्वारा सेवित, ऐसा परमात्मा प्रतीत होता है। अन्य जो है वो ईश्वर है, वो उसको देखने लगता है, सुख दुखों में से पार होते होते उसको वो देखने लगता है। अस्य महिमान, तो उसको प्रतीत होता है कि मैं तो उसकी महिमा हूं, ये जब पता चलता है तो विदेशक हो जाता, मुक्त हो जाता, यानी मैं अलग हुई नहीं, उसी का रिफ्लेक्शन हो, ये जब ज्ञान होता है तो वो मुक्त हो जाता। तत्र एवं सती मैंने दोनों एक पेड़ पर हैं इसलिए, समाने वृक्षे शरीरे पुरुषो भोक्ता अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भान, और उसकी अवस्था देखो, प्रीफेस में था यही फिर से आ गया, भोग रहा है, अनिशय शोक कर रहा है, उसका वर्णन देखो। भोगता है वो, गलत ज्ञान है उसका, डिजायर है, डिजायर से कर्म है, कर्म से फल हो रहा है, उसके प्रति अटैचमेंट हो रही है, इसका हेवी बर्डन हो गया उसको गुरु महाराज का। अलाबुरी वो समुद्र जले निमग्न, अलाबू माने नगेल में लव बोलते हैं ना, लौकी, वो अलाबू शब्द है संस्कृत।
अब ये लौकी कैसी है? कद्दू जैसी, देखिए तुमने? गोल गोल लौकी, ऐसी लौकी है ये। और ये समुद्र में पड़ी हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। समुद्र जले निमग्न, निश्चय न ध्यात्म भाव। यह कोई निश्चय रूप से आत्मा भाव हो गया उसका। सोच रहा है कैसे, मुझे वो आजकल ये शब्द ही अच्छा नहीं लग रहा। इसका भाव हो गया है, मैं देह हूँ। अयम एव अमुष्य, अयम एव अहम, यही मैं हूँ, शरीर। अमुष्य पुत्रो, इसका बेटा। अस्य नप्ता, इसका नाती। पुरुषा, दुबला पतला, स्थूल मोटा। गुणवान, निर्गुणा, निर्गुणों में त्रिगुणातीत नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं है। सुखी हूँ, दुखी हूँ। इति एवं प्रत्यय, ऐसा उसका अनुभव होता रहता है। नान्यो अस्ति अस्मद इति, इससे अलग कुछ है ही नहीं। जायते म्रियते, जन्म होता है इसका, मरता है। संयुज्यते च संबंधी बांधव, फिर अलग अलग जन्मों में अलग अलग इसके नाते रिश्ते मित्र होते रहते हैं। अतो अनिशया, पूर्व अनिशा आ जाती है उसमें। न कस्यचित समर्थ हो हम, ये अनिशा। मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। पुत्रो मम नष्टो, बेटा मर गया। मृता में भार्या, वाइफ भी मर गई। कि मैं जीवित है, न जी के क्या करूंगा। इति एवं दीन भावो अनिशा, ये जो दीन भाव है इसका नाम अनिशा है। यह शोचती, उसके दरवाजा शोक करता है। संतप्यते, शोक करता है मैंने भीतर में तब जाता है वो। मुह्य मानो, मोह के कारण। अनेक अनेक ही अनर्थ प्रकार ही, मोह हजारों प्रकार का होता रहता है, अनर्थ कारक। अविवेकतया विचित्रता में आपादन, विवेक के कारण ये विचित्र परिस्थिति उसकी हो जाती है। स एवं प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनिषु आपतन, फिर कभी पशु की योनि में, कभी मनुष्य की योनि में, कभी प्रेत योनि में, ऊपर नीचे अबुडुबु खाता हुआ दुखम आपन्न, दुखी हो जाता है। कदाचित अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचय न निमित्त, अनेक जन्मों में किए हुए पाप पुण्य के आधार पर। किंचित परम कारुण्य के न, कोई परम कारुण्य गुरु मिल जाता है उसको, दर्शित योग मार्गो, वो उसको साधना सिखा देता है। मतलब ये छोड़ देता है बोला ना, सांख्य बोलते ऐसे अनुभव से नहीं छोड़ता है, गुरु जब सिखाता है तब छोड़ता है। तो गुरु ने उसको सिखा दिया योग मार्ग। कथामृत में है ना दो चार उदाहरण। वो शिष्य कहता है मुझे अपने घर के लोग कितने प्यार करते हैं, तो गुरु कहता है मैं तुझे एक गोली दे दूंगा, तू मरा हुआ सा लगेगा। फिर गुरु आ जाते हैं, "ले, मर गया मर गया।" गुरु कहते हैं कि मेरे पास दवाई है, पर जो पहले दवाई लेगा वो मर जाएगा, फिर इसको दवाई देने से ये बच जाएगा। कोई तैयार नहीं है उसके लिए, वो सुन रहा है सब भीतर से। फिर वो दो कहानियां एक ही तरह की। तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया शरीर उसका, मतलब दरवाजा काट दो, नहीं उसी को काट दो। तो वो खड़ा हो जाता है और चलो गुरु जी आपके साथ चलो। ऐसा गुरु जी उसको सिखा देते हैं। तो फिर वो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग समाहित आत्मा सन, फिर वो अहिंसा युक्त हो जाता है।
मैंने वेजिटेरियन हो जाता ही नहीं, किसी किसी के प्रति उसकी जेलसी नहीं रहती। सत्य, ये जो यम नियमों के उच्चारण है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह है ना, इसमें से अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य बताए, सर्व त्याग, फिर समाहितात्मा, फिर एकाग्रता सीखता है वो। सन ऐसा होकर के क्षमादि संपन्न, विषमदमति दीक्षा, योग के बताए हुए वेदांत के बताए, ये सारे संपन्न हो, ये कमा लेता है, संपन्न माने ये अर्न करता है, ये प्रयत्न पूर्वक इनको आयत्त कर लेता है। जुष्टम, अब यहां तक साधक का वर्णन हो गया। अब ये जुष्टम परमात्मा का वर्णन आ रहा है, यहाँ सेमीकोलन डालना चाहिए, समाधि संपन्न होता। जुष्टम सेवितम अनेक योग मार्ग ही, अनेक प्रकार की साधनाओं द्वारा जिस भगवान की सेवा की जाती है, वो जुष्टम। यदा यस्मिन काले पश्यति, जब उसको वो अनुभव होने लगता है, ध्याय मानो, ध्यान करते करते अनुभव होने लगता है। अन्यम वृक्षोपाधि लक्षणात् विलक्षणम, वृक्षोपाधि से अलग है वो, उसके लक्षण, यदि वो वृक्ष में प्रतीत हो रहा है पर उससे अलग है इसके लक्षण। असंसारिणम, उसमें कोई ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है। अशनाय आदि असंस्पृष्टम, उसमें भूख प्यासी नहीं लगती। सर्वांतरम, सबके अंदर है पर उसका स्वरूप समझा रहे। परमात्मानंद, रियल आत्मा वही है, ईशम वही सबका गवर्नर है। पश्यति है, हाँ? पश्यति में अयम अहम अस्मि इति आत्मा सर्वस्य समा, सर्वभूतांतरम, सर्वभूतांतरस्थो, ये उसको दिखता है कि ये जो सभी के अंदर वाला आत्मा है ये ईश्वर है, और वही मैं हूँ, सभी में समबुद्धि हूँ, सभी भूतों के अंदर हूँ, न इतरो अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्न मायात्मा, मेरा स्वरूप ये नहीं है जो मुझे लग रहा था, अविद्या के कारण उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा, ऐसा मैं नहीं हूँ। इति विभूति महिमानमिति, मैं तो उसी का एक रिफ्लेक्शन हूँ। जगत रूपम, पूरी दुनिया भी उसी का रिफ्लेक्शन है। असेव महिमा परमेश्वर स्थिति, यदा एवं पश्यति, जो उसको ये दिखाई पड़ता है, तदा वित शोको, तब शोक से छूट जाता है। सर्वस्मात शोक सागर विमुच्यते, पूरा शोक समुद्र ही पार हो जाता है। कृतकृत्य भवति इति अर्थः, जो जीवन में करना चाहिए वो कर लेता है। अथवा इसका दूसरा अर्थ करो, युष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्यैव प्रत्यगात्मनो महिमानम इति। मैंने देखता है, मैंने बाहर कहीं नहीं देखता, अपने में ही प्रत्यगात्मा रूप में दिख जाता है उसको, मेरा रियल नेचर तो ये है। तथा विदेशों को होती, तो विदेशों हो जाता है। अब उसका मुक्ति का वर्णन करना है, कृतार्थता कैसी होती है। रुचो अक्षरे परमे व्योमन, यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधु, यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति, ये एतद्विदु ते इमे समासते।
रुचो अक्षरे, रुचो अक्षरे माने सारे वेदों के शब्द। ऋचा माने ऋग्वेद, ऋचो माने स्टैंड्स फॉर ऑल द वेदर्स, अक्षर माने उसके शब्द। परमे व्योमन, परम व्योम के दो अर्थ ने हृदय में ही है परमे व्योम, या सृष्टि के पहले जो अव्यक्त अवस्था है यहाँ से वेद प्रकट होंगे, वो परम व्योम कहलाएगा। उसी में सारे देवता निहित है, उसी में सारी दुनिया निहित है, वो परम वेद, परम व्योम। अव्यक्त अवस्था है जहां से सारी दुनिया निकलेगी, वेद निकलेंगे, वो उसको अगर तुमने नहीं जाना तो वेद से क्या फायदा। किम ऋचा करिष्यति, जो सबसे परे परमात्मा है उसको जानना ही तो शास्त्रों का उद्देश्य है। अगर उसको नहीं जाना तो वेद क्या कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो खाली वेदों का। और जिसने उसको जान लिया वो यहीं पर मुक्त हो गया। इदानीम तद्विदाम कृतार्थताम दर्शयति, उसको जानने वाले कृतार्थ हो जाते हैं, ये बताया जा रहा है। ऋचा इति वेद त्रय वेद्य अक्षरे परम, वेद्य त्रय से जानने वाली चीज अक्षरे परमे व्योमन, व्योमनी आकाश कल्पे, आकाश के समान जो सर्वव्यापी, यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधु, देवता और विश्व आश्रिता तिष्ठन्ति, जिसके आधार पर है। यस्तम परमात्मा न वेद किम ऋचा करिष्यति, उस परमात्मा को नहीं जाना तो वेदों ने क्या किया। ये इत्तद विदु, जिसने इसको यही जान लिया, ते इमे समासते कृतार्था तिष्ठ, तो यही रहते हैं। जाना मुक्ति का वर्णन करें उनको भी जाना नहीं पड़ता, यही रहते हैं। बस ऐसे ही जब बताए ना कि उसके बाद तुरंत फिर सर्वव्यापित्व सगुण ब्रह्म भी रह जाएगा, निर्गुण का हो गया वर्णन। ओम सहना होतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।